यस्य निश्वसितं वेद वेदेभ्यो यखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनापतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं शान्तं वदमासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं शाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्वैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोऽथ वैश्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलां अन्नेगस्तु किं कर्मभिः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते वंशी विभूषितकरां नवनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासाय विष्णुरूपाय सुखतातं तपोनिधिं
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रातस्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ श्री भूतेश्वर महादेव के स्मरण करते हुए उपस्थित समस्त दिव्य देव देवी एवं समस्त ऋषि मुनिगण को बारंबार नमन। उपस्थित समस्त भूतादिगणों को भी बार बार नमन। हमारे इसे ज्ञान कथामृत का पान करने वाले दिव्यात्मा स्वरूप समस्त सत्संग प्रेमी सुधीजन, भक्तिमयी मातृशक्ति, हमारा जीवन के जो आधार है और जो ध्येय है, उसी के शरण में जाने के लिए भगवान श्री भोलेनाथ की जो शंकर के स्वरूप में, हमारे ही दिव्य रूप में शिव शाश्वत के रूप में विराजमान उन सर्वत्र हृदय अंतर्यामी श्री परमात्मा को बारंबार नमन करते हैं। ज्ञानामृत के रूप में ये परिप्लावित हो रहा है पुराण की कथा के श्रवण के माध्यम से। हम लोग धर्म का विवेक और उसके साथ हमारे जीवन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए जो इन्हें सद्वचनों के माध्यम से श्रवण करते हैं, उन सब का सारांश के रूप में हमारा ही कल्याणकारी स्वरूप है और हमारा ही जीवन का ध्येय है। यही शिक्षा हम ले रहे हैं। तो दूसरा, जो भी हम संसार की विषय आदि का या कोई भी विषय के वस्तु के चिंतन करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई भेद दृष्टि होती है। हम इस संसार के वस्तुओं के साथ कभी भी एक रूप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। इसलिए संसार में जब भी हम कभी व्यवहार करते हैं, तो वहां पर सबके साथ हम एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो एक ही व्यक्ति, जैसे एक माता पिता के साथ उसका अलग व्यवहार है, अपने भाइयों के साथ अलग व्यवहार है, अपने बहन के साथ अलग व्यवहार है, अपने ही बच्चों के साथ उसका अलग व्यवहार होता है। सबको एक जैसा व्यवहार हम नहीं कर सकते हैं। तो ये व्यवहार में हमारा भेद दृष्टि अवश्य ही रहता है, इसलिए उससे हम कभी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। परंतु तत्वतः जिस कल्याण का स्वरूप का हम अवबोध कर रहे हैं, उस कल्याण के स्वरूप का चिंतन करते करते वहां पर केवल एक अद्वितीय रूप का ही चिंतन होता है। वहां पर फिर किसी भेद का दृष्टि नहीं होती है। तो इसीलिए यहां जब हम भगवान शिव के तत्व के विषय में चिंतन करते हैं, तो वेद वचन के अनुसार एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य परमात्मा को अनेक रूप से कहा गया है। इसलिए जिस जिस रूप में हम चिंतन करते हैं, उसी उसी रूप में हमारा जीवन का जो आधार है वैसे ही बनते जाता है। कोई भगवान को सृष्टिकर्ता के रूप में मानता है, तो कोई उनको पालनकर्ता विधिकर्ता के रूप में मानता है, कोई उनको संहारकर्ता के रूप में मान रहा है, तो कोई उनको अनुग्रह के रूप में मान रहा है, कोई उनको तिरोधान के रूप में मान रहा है। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में भगवान को मानता ही है। और कहेंगे कि कई लोग तो नहीं मानते हैं, तो जो नहीं मानता है वो भी अपरोक्ष रूप से मानता ही है। क्योंकि निषेध करना मतलब भगवान का निषेध करना, ये भी एक मान्यता है। जैसे हम शिशुपाल की कथा सुनते हैं, तो शिशुपाल ने अपने जीवन भर भगवान को क्या बहुत कुछ कहा, जीवन भर गाली ही दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी भगवान का जो उसने अनेक प्रकार के कुवचनों से कहा, फिर भी भगवान उसको बोले, देखो, उसको सतर्क भी कर दिए, सावधान भी कर दिए, देखो तुमने अपना सीमा को पार कर रहे हो,
अपने सीमा में तुम रहोगे तो तुम्हारा भला होगा, तुम अपने जीवन को कृतार्थ करोगे। लेकिन उसने अपने ही सीमा से अतिक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप भले ही उसने भगवान का अनेक प्रकार अनुचित शब्द से कहा, फिर भी भगवान ने देखा कि ये तो मेरा ही हमेशा चिंतन किया, किसी भी रूप में हो, भले ही उसने धृष्टता पूर्वक, अहंकार पूर्वक, अभिमान पूर्वक, दंभ पूर्वक किया हो, कैसे भी हो, भगवान का ही तो चिंतन किया। वैसे वो हमेशा उन्होंने इसी प्रकार के भाव से किया। तो हमने भले ही भगवान को नहीं मानते हो, हमारा जीवन भले ही ईश्वर की सत्ता को न मानता हो, फिर भी हम उस भगवान के विषय में ही विचार करते हैं। अर्थात भगवान के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, मतलब उसका दिमाग में उस तत्व का है, इसलिए उसका निषेध कर रहे हैं। मतलब कोई कह रहा है मैं भगवान को नहीं मानता हूं, मतलब वो मानता है तभी वो नहीं मान रहा है, कह रहा है, उसी के प्रश्न में ही उसका उत्तर है। अभी कोई कहेगा, जैसे किसी की माता पिता होंगे, तो माता पिता बोलेंगे मैं आपको माँ बाप नहीं मानता हूं। अरे माँ बाप अगर नहीं है तो फिर तुम पैदा कैसे हुए, कैसे हुए? तो इसका प्रश्न है। अर्थात तुम्हारा उत्पत्ति हुआ है, इसका मतलब तुम्हारा माता पिता है, ये संसार का नियम है। इसलिए मैं माता पिता को नहीं मानता हूं, मतलब तुम नहीं मानने से माता पिता का कोई अभाव तो नहीं हो जाता है। संसार में जिस प्रकार माता पिता होते हैं वैसे ही रहेंगे। वैसे ही हम अगर भगवान को नहीं मानते हैं या नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब भगवान का कोई अभाव नहीं हो जाता है कि भगवान इस संसार में नहीं रहेंगे। जैसे है, जैसे थे, जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे, हम माने या ना माने। इसलिए हमारा ध्येय ऐसा होना चाहिए कि जैसे बताया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य का अनेक रूप से हम उसको कह सकते हैं। उनका आस्तिक भी रूप है, एक नास्तिक भी रूप है। इसलिए यहाँ दोनों संसार के हम पहलू को हम देखते हैं। कई लोग तो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं भगवान को बहुत मानने वाला हूं और मैं भगवान का सेवा करता हूं, पूजा करता हूं, उनका जप करता हूं, ध्यान करता हूं, ऐसा अपने आप को मानते हैं। परंतु अगर उनके अंदर झांक के देखेंगे, वो खुद ही अपने आप को अधूरा पाएंगे। भगवान को अपने पास रखना मतलब हमने जैसे भगवान को स्थापित कर दिया, या जैसे भी उनको हमारे घर में ला करके उनको स्थापना कर दिया, तो भगवान को अपने पास रखना अलग बात है, भगवान के अनुसार चलना ये अलग बात है। तो इसलिए भगवान को तो कोई भी रख सकता है, अपने घर में चाहे मंदिर में कहीं भी आप रख सकते हो, कोई मना नहीं आपके लिए। लेकिन भगवान के कहे अनुसार चलना ये आपके लिए साधना है। उसी साधना का नियम का जब हम पालन करेंगे, तब भगवत तत्व क्या है और भगवान हमको कैसे प्रेरणा दे रहे हैं, आपको यह अनुभव होगा। तो इसलिए उसका विषय ही हमारा यहाँ ध्येय का जो विषय है, कल श्रवण करने के लिए और ध्यान करने के लिए और कीर्तन करने के लिए उसी के रूप में ही कहा गया है। तो हम अगर उसी रूप में करते हैं तो हमारा जीवन उसी के अनुसार, प्रेय जो वस्तु है हमारे लिए, भोग्य वस्तु जिसको कहते हैं, वो प्रेय वस्तु तो आपको प्राप्त होता ही है, जो विधि का विधान है आपके कर्म के अनुसार। लेकिन जो श्रेय वस्तु है, जिसका अपने इच्छा के अनुसार किसी कर्म से, किसी अन्य वस्तुओं से, किसी अन्य साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता है, वो जो श्रेय वस्तु है, वो श्रेय मार्ग में वही जा सकता है जिसके ऊपर इस प्रकार भगवत कृपा होते हैं। और ये श्रेय वस्तु हमारा जिज्ञासा करने से ही प्राप्त होता है। मतलब हम जानने की जब इच्छा करेंगे कि वो भगवत तत्व है क्या, शिव तत्व है क्या, उसको मुझे जानना है, और मैं जब तक नहीं जानता हूं तब तक मैं रुकना नहीं रुकूंगा। ऐसा सोच करके अगर हम उसको जानने की इच्छा से बार बार भले ही कितना बाधा आ जाए, भले ही हमारे सामने कुछ भी उपस्थित हो जाए, कितने भी हमारा संसार रोकने की कोशिश करे, लेकिन हमको अटकना नहीं है, आगे बढ़ते जाएं, तो फिर हम उस परम तत्व ब्रह्म तत्व का बोध कर सकते हैं। इसलिए यहाँ उस ब्रह्म तत्व के रूप में भगवान के जो स्वरूप है उसको दो भाग में कर दिया गया। एक है उनका सकल स्वरूप, दूसरा है उनका निष्कल स्वरूप। एक है साकार तो दूसरा है निराकार। साकार रूप में हम उनका नाम रूप सब कुछ जानते हैं, और निराकार रूप में उनका ना कोई नाम होता है ना कोई रूप होते हैं।
जैसे आकाश है, आकाश को हम आकाश के रूप में जानते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं दे सकते, ना उसका कोई हम रूप बता सकते हैं। आकाश को कोई बता सकता है कैसा है? आकाश कोई बता सकता है? हाँ, उसको हम इतना कह सकते हैं आकाश शून्य है, इतना बता सकते हैं, लेकिन उसका रूप नहीं बता सकते। और शून्य का कोई रूप नहीं होता है। इसलिए आकाश जिसके साथ मिल जाता है, जैसे यहाँ पर ये आकाश में आ गया तो ये मठ हो गया, तो कुटिया हो गया, कुटिया वाला आकाश, मंदिर में मंदिर वाला आकाश, तो जिसके साथ मिल जाता है उसी का ऐसे ही रूप बन जाता है। आकाश का ना कोई नाम होता है, कहाँ कोई रूप होता है। ऐसे जो भगवान जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है भगवान शिव, उनका जिस नाम में या जिस आकार में आते हैं वैसे ही नाम आकार वाला बन जाते हैं। हमने देवताओं के रूप में देखा तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसमें आगे जो है कहेंगे कि मेरा ही ये समस्त देवतुल्य स्वरूप है। हम देवा ऋषय सर्वे सर्वशांत रूपेण, ये देवता आदि ऋषि रूप में जो कुछ आपको दिख रहे हैं ये मेरा ही स्वरूप है। तो देव ऋषि आदि का भी स्वरूप हुआ, तो उसके फिर जितने और भी प्राणी है उसी के रूप में है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं याद, मतलब आ ब्रह्मा, ब्रह्मा से लेकर के जितने भी प्राणी, आप चिंटी मतलब एक छोटी सी चिंटी तक जितने भी प्राणी है, उन सब प्राणियों में मेरा ही स्वरूप है। तो ये क्या हुआ? तो चिंटी का जो है आत्मा अलग हो गया, हाथी का आत्मा अलग हो गया, मनुष्य का आत्मा अलग हो गया, पक्षी का आत्मा अलग हो गया। तो ये अलग अलग कैसे हुआ? तो कह रहे हैं एक ही सत्य नाम और रूप के कारण अलग अलग हो गया। इसलिए नाम और रूप से जब अलग हो जाता है तो मनुष्य का शरीर अलग हो गया तो मनुष्य वाला, पशु का शरीर अलग हो गया तो पशु वाला हो गया, पक्षी उसका पक्षी वाला हो गया, पेड़ पौधे हो गया। तो सब रूप में वह नाम अलग अलग हो गया। तो रूप जैसे ही अलग होता है नाम अलग हो जाता है। एक ही मनुष्य, मनुष्य में भी अलग अलग हो गया। एक मनुष्य कभी पुरुष होता है तो कभी स्त्री का शरीर हो जाता है। एक ही मनुष्य का अलग अलग आकार हो गया, तो वो कभी बच्चा होता है तो कभी जवान होता है तो कभी प्रौढ़ होता है तो कभी वृद्ध हो जाता है। तो शरीर का भेद भी अलग अलग हो गया। तो शरीर का भेद भी अलग हो गया, उसका रूप भी अलग हो गया, उसका शरीर का आकार आकृति भी अलग हो गया, और सब कुछ भिन्न भिन्न हो गया। फिर भी कोई कहता है कि मैं कुछ अलग हूं? नहीं कह सकता। वह जिस रूप में है, जैसे भी है, वो अपने आप को मैं के रूप में ही मानता है। मैं हूं तो क्या हूं, कैसा हूं, ये उसके साथ तादात्म्य बोध से होता है। वैसे ही जैसे अभी बताया था आकाश के रूप में, वो आकाश का भी हम उसी रूप में जिसके साथ होता है वैसे ही बताते हैं। वैसे इस आत्म स्वरूप का भी जिसके शरीर के साथ होता है उसी शरीर को उसी के अभिमान से उसी का रूप बता देते हैं। ये मनुष्य का रूप हो गया। तो ये विचार करने का, ये विवेक करने का शक्ति और किसी में नहीं है, ये केवल मनुष्य के पास है। इसलिए मनुष्य ही इसी सत्य का बोध कर सकता है, इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया है। तो जीव के रूप में होने पर भी वह अपने जीवत्व भाव को त्याग करके वह शिव का बोध हो सकता है उसके लिए। तो इसलिए इस शिव तत्व को जानने की इच्छा से ही प्रेरित होकर के, और जितने भी मतलब शिव से जो अलग हो गया वो जीव ही कहा जाएगा। इसलिए ब्रह्मा को भी आदि जीव कहा जाता है। मतलब ब्रह्मा जो सृष्टि करता है उनको कहते हैं आदि जीव, मतलब पहले जीव के रूप में ब्रह्मा जी हुए। अब वही आज के विचार होगी कि ब्रह्मा और विष्णु भी किस प्रकार भगवान शिव के तत्व को नहीं जानने के कारण वो भ्रमित हो गए। यही आज की विषय है कथा का। तो हम जैसे व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु जैसे जो ईश्वर कोटि के है, वो अगर भ्रमित हो सकते हैं भगवान को ब्रह्म तत्व के रूप में जानने से, तो हमारे जैसे साधारण जीव के लिए तो बहुत उस शिव का तत्व जानना असंभव है। फिर भी हमारा चेष्टा तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि एक बार जैसे सनत कुमार जब वहां नंदिकेश्वर के पास पहुंचते हैं तो वहां पर सनत कुमार कहते हैं कि भगवान शंकर का आप जैसे ही हृदय से ध्यान करेंगे वैसे ही वह प्रत्यक्ष होकर के
आपकी सहायता करेंगे और आप मतलब ये तो सनत कुमार जी व्यास जी के लिए बोले थे। तब यहाँ भगवान शिव के जो श्रवण कीर्तन और मनन ये जो स्वरूप है उसको कल हमने विचार किया था। आज के रूप में कि एक बार नंदिकेश्वर बोले कि आपकी इस प्रकार प्रीति के कारण ही मैं यथार्थ का स्वरूप का वर्णन कर रहा हूं। भगवान शिव के लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय वह जो ब्रह्मविद के रूप में विद्यमान है श्री ब्रह्मा जी और पालनकर्ता के रूप में भगवान विष्णु, ये दोनों का ही एक बार भगवान के अपने ही लीला के कारण उन दोनों में ही अहम प्रविष्ट हो गया। तो एक कहने लगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरे कहने लगा कि मैं श्रेष्ठ हूं। इसलिए अपने ही श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए दोनों में युद्ध भी छिड़ गया। अब युद्ध छिड़ने के बाद उसमें जगत का कल्याण करने की इच्छा से भगवान निराकार जो स्वरूप है स्वयं शिव स्वरूप, वह शिव ही अपने ही लिंग के स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो यहां कहते हैं कि एक बार प्राचीन काल में शेषशाही भगवान विष्णु अपने ही पराशक्ति लक्ष्मी जी के साथ वह अपने पार्षदों से ऐसे ही क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान कमल नेत्र विष्णु से पूछते हैं कि तुम कौन हो जो मुझे आता हुआ देख करके मुझे प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा के इसी वचन को सुनकर के भगवान विष्णु जो साक्षात शांत स्वरूप है वो कहते हैं कि हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत हो, तुम आसन पर बैठो। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं देखो ये काल के प्रभाव से तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया है, इसलिए मैं जगत का पितामह हूं और तुम्हारा भी रक्षक हूं। तो भगवान बोले ये जगत में समस्त जगत मुझ में ही स्थित है, इसलिए तुम चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ ही अपना मान रहे हो, क्योंकि तुम तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, तो इसलिए तुम मेरे पुत्र हो, तो तुम व्यर्थ ही अपने बात कह रहे हो। इस समय अजन्मा ब्रह्मा एवं विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर युद्ध की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। तब दोनों ही युद्ध की भूमि में चले और उस समय समस्त देवतागण उनकी ये भयंकर युद्ध को देख रहे थे। अब युद्ध जब समाप्त तो होने वाला है नहीं, दोनों ही के पास महान महान अस्त्र है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो वह देवतागण भयभीत होकर के भगवान कैलाश में शिव के पास जाते हैं। इस प्रकार देवश्रेष्ठ भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। वहां पर दर्शन करके उनके चरणों में जाकर के प्रार्थना करते हैं एवं कहते हैं स्तुति करते हुए, तो आप इस प्रकार जगत के समस्त सृष्टिकर्ता रक्षाकर्ता आप ही सब आपके ही अंदर स्थित है, इसलिए हे परमात्मा आप किसी भी तरह से अनुग्रह करके इसी सृष्टि का कार्य को व्यवस्थित करें। क्योंकि अगर उन्होंने जो महान अस्त्र है उनके पास अगर वो छोड़ दिया तो सृष्टि ही ध्वंस हो सकता है। तो महेश्वर अस्त्र, पाशुपात अस्त्र, ये बड़े बड़े अस्त्र हैं। तो इसलिए वहां देवताओं ने जब दंडवत प्रणाम किया तो भगवान शंकर उनको देख करके अपने गुणों के साथ वह कहते हैं कि आपका जीवन, आपके जो लोक है देवलोक, वो कुशल तो है। तो समस्त देवताओं ने अपने अपने जो विचार है, अपने अपने जो कहने की जो आज्ञा है उन्होंने लेकर के इस प्रकार कह दिया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु के जहाँ युद्ध स्थल थे उस युद्ध स्थल में पहुंच गए। वहां पहुंच करके उन्होंने देखा कि भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित होकर के प्रणव की आकृति वाले वह सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए
और इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान करके इंद्र आदि देवगण सब उन्हीं के पीछे चले। उन दोनों के युद्ध को देख करके, और यहाँ पर तो उनके गण तो कम से कम 64 गण है उनके पास। अब ये सारा गण अगर कोलाहल करेंगे तो फिर पृथ्वी ही कांप जाता है। तो इसलिए सारे जब शिव जी ने गणों के साथ कोलाहल और वाद्य की ध्वनि करा दी, तो वहां पर वे छिप करके, मतलब दोनों जो युद्ध करते आकाश में चले गए, मतलब पृथ्वी के इस भाग को छोड़ करके आकाश में चले गए। फिर वहां पर उन्होंने दोनों के युद्ध शुरू हो गया। इस प्रकार महानल स्तंभ विभीषणाकृतिर बभूव तन्मध्ये निष्कलः ते अस्त्रे चापि स्वजाले लोक संहरण रक्षमे निपतेतु क्षणन्नेव ह्यभुवृते महानले। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आता हुआ देख करके दोनों को ही महान अस्त्र लेकर के बैठे हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। तो संसार को नष्ट करने में सक्षम वो दोनों दिव्यास्त्र लेकर के अपने अपने तेज को उन्होंने प्रकट किया। तो जैसे ही वह दिव्यास्त्रों को लेकर के एक दूसरे को मारने पर गए, तो उसी समय आश्चर्यकारी एक दृष्ट्वा तभं चिन्मस्त्रादम अतीन्द्रियम स्तंभ अग्निरूपम किमुत्थम। शुभम मतलब एक शुभ के स्वरूप में एक अग्नि का स्तंभ, खंबा जो होता है, ये अग्नि के समान एक खंबा उत्पन्न हुआ उसमें, उन दोनों के बीच में। तो उस अग्नि स्तंभ को देख करके सारे आश्चर्य, क्योंकि उसका स्वरूप कभी किसी ने देखा ही नहीं। तो ऐसा अद्भुत स्तंभ को देख करके सब दोनों ही आश्चर्य हुए। तो ये दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हुआ, तो उसको जानने की इच्छा से, क्योंकि कोई भी नए चीज जब हम देखते हैं तो उसको जानने की इच्छा करते हैं। ऐसे यहाँ पर कई प्रकार के हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कुछ भी अगर नए टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ गया तो उसको जानने की, तो पहले तो हम मोबाइल के बारे में जानते ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल आया उसको इधर उधर अलट पलट करके उसको देखने की कोशिश किया। वैसे ही अग्निस्तंभ के रूप में जब भगवान शंकर उत्पत्ति, तो उनके निराकार स्वरूप को प्रकट किया, तो ब्रह्मा विष्णु आश्चर्य होकर के दोनों ने उसका आदि कहाँ है अंत कहाँ है जानने की कोशिश किया। इसके कितने ऊंचाई है और नीचे तक क्या है, मतलब अग्निस्तंभ ऊंचे से नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है। तो इसको जानने की इच्छा से उसकी परीक्षा में करने के लिए चले गए। उन दोनों के साथ रहने से, मतलब दोनों तो विरोधी है, इसलिए दोनों के साथ रहने से ये कार्य कभी संपन्न नहीं होगा, जान ही नहीं सकते, परीक्षा नहीं कर सकते, इसलिए दोनों ही अलग रूप। तो भगवान विष्णु ने शुक्र का रूप धारण किया और पाताल के लोक में चले गए कि वहां किस तरह उसको खोद करके नहीं चले गए, और अंत मतलब उनका नीचे कहां तक है जानने के लिए। और वहां पर ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर दिए और ऊपर की तरफ चले गए, कहां उसका ऊपर तक कहां है। ऐसे उस स्तंभ के आदि और अंत को जानने के लिए दोनों दोनों तरफ चल पड़े। उसी में ही हमारे पुष्पदंताचार्य लिखते हैं, तवैश्वर्यम यत्ना यदुपरि विरंची हरिरधः। ऊपरी विरंची, विरंची मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा ऊपर की ओर चले गए और भगवान विष्णु अधः नीचे की ओर गए। तो दोनों ने ही अब उसको उस स्तंभ की खोज करते करते अब आकाश मार्ग से जाते हुए जो ऊपर की ओर ब्रह्मा जी के, तो वहां कहते अथ गच्छेत्तम व्योमना विदिस्तात पिता तव। फिर सनत कुमार जी, आपके जो पिता श्री ब्रह्मा जी आकाश की ओर जाते हुए उस समय रास्ते में एक अद्भुत केतकी पुष्प को उन्होंने देखा। तो वो केश ऊपर से गिर रहे, केतकी पुष्प ऊपर से गिरते हुए आ रहा है, अति सौम्य रभ्यमान, अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह सतेज है और सुगंध है, मतलब उसमें किसी प्रकार का मलिनता नहीं है। आज भी हम केतकी फूल को देखते हैं, वो कई दिनों तक उसको ऐसे सतेज रहता है, उसको सूखेगा नहीं जल्दी, और सुगंध भी होता है। तो केतकी पुष्प जो है वह ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पुण्य कृत्य को देख करके उन्होंने खोजने की कोशिश किया। जो स्वयं ही अखंड नित्य शाश्वत परमात्मा है उसकी खोज कर रहे हैं। तो स्वयं ईश्वर ने हंस करके विस्मित हुए, मतलब आनंद पूर्वक हंसने लगे। फिर वो जैसे ही हंसे तो उनके मस्तक से वह पुष्प आकर के नीचे की तरफ गिर गया, ये केतकी पुष्प। वही पुष्प जैसे ही वहां नीचे गिरने लगा तो ब्रह्मा जी
उससे पूछते हैं कि हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? तो केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय जो ये स्तंभ दिख रहा है, मतलब ये स्तंभ, इसका नाम मैं कह सकता हूं ना मैं जान सकता हूं। ये तो अप्रमेय मतलब जो जानने में ही नहीं आ रहा है। प्रमेय मतलब होता है जो जानने में आता है, अप्रमेय मतलब जो जानने में नहीं आता है। ऐसी अप्रमेय मैं कहां से कितने दिनों से कितने सालों से कि हम गिर रहा हूं, मुझे भी पता नहीं। अब तक मैं तो गिर रहा हूं, फिर भी इसके ना आदि को नहीं देख सका, ना इसका कहीं अंत में देख सका। इसलिए आप भी इस स्तंभ की अंत को देखने की जो आपने दोनों ने आशा किया है, ये आशा छोड़ दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर के इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूं, इसलिए हे मित्र, तुम मेरा मित्र बन जाओ और मेरा एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मित्र से मित्र ही काम करवाता है। क्या काम करना है? तो कहते हैं कि ये स्तंभ को जो हम यहाँ पर खोजने के लिए आए हैं, इस स्तंभ का अंत मैंने देख लिया है। इस बात का तुम साक्षी बनोगे, अर्थात मैं विष्णु के पास जैसे जाऊंगा, जाकर के बताऊंगा कि इस स्तंभ का मैंने अंत देख लिया, तो उसका तुम साक्षी बनोगे कि बताओगे कि तो ये देख लिया है बोल के। इस प्रकार आपातकाल में कहते हैं इतिक्ता मतलब अपने बात को ठीक कहने के लिए, वो भले असत्य ही हो, मिथ्या भी हो, तो भी उसको ठीक कहने के लिए उसका शास्त्र का भी उदाहरण दे रहे हैं। क्या? इतिक्ता केतकम तत्र प्रणमानः पुनः पुनः असत्यमपि सत्यम स्यात् आपतित्य अनुशासनम। क्योंकि शास्त्र में ऐसे कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति में जहां पर धर्म का हानि होता हो, सत्य की हानि होती है, और भी कुछ होता हो, मतलब जहां विशेष कुछ आपात स्थिति होती है, उस आपात काल में मिथ्या भाषण करना भी प्रशस्त माना जाता है, मतलब उसको मिथ्या नहीं कहा जा सकता। तो उसी को ही कह रहे हैं कि ये शास्त्र की आज्ञा है। तो ब्रह्मा जी उसी का उदाहरण देके केतकी को कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार मिथ्या कह देना, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। इसी प्रकार वहां अति परिश्रम से थके हुए और स्तंभ का अंत न मिलने से भगवान विष्णु उदास होकर के वह वहीं पहुंच जाते हैं जहां थे। लेकिन ब्रह्मा भगवान विष्णु के इसी उदास रूप को देख करके बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं तो इसका अंत जान लिया और मैं ढूंढ लिया। तो ये कहते हैं कि संढ इव, संढ मतलब समझते हैं, संढ उसको बोलते हैं जो नपुंसक जिसको कहते हैं। तो संढ इव, संढ मतलब जो नपुंसक व्यक्ति होता है उसके बातों पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अपने बात पर वो निष्ठा नहीं होती उसका, वो कभी भी कुछ भी बात को बदल सकता है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ संढ इव समान, कहते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है अपने बात पर जो कोई अड़िग नहीं रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? कायर की तरह क्या बात कर रहे हो? तो कायर मतलब होता है जो अपने बात पर ठीक बात नहीं करता है। तो इसलिए कहते हैं समान पूर्ण बात बना करके, जैसे वह जैसे सब कुछ जान लिया हो, ऐसे भगवान विष्णु से कहने लगे कि मैंने इस स्तंभ के अग्रभाग को देख लिया है। इसका साक्षी कौन है? ना, ये प्रमाण है केतकी पुष्प। तो केतकी पुष्प मिथ्या ही, झूठ ही जो है भगवान के विष्णु के सामने कह दिया कि जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये ठीक है, इस प्रकार उसने कह दिया। तो भगवान विष्णु ने इस बात को सत्य मान करके अब वो श्रेष्ठ हुए। उन्होंने जब उसको पता लगा लिया तो ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हुए, इसलिए भगवान ने उन्हीं को ही श्रेष्ठ मान करके उनको प्रणाम करने लगे ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी के पूजन करने लगे षोडशोपचार से, क्योंकि वही श्रेष्ठ हुआ। जो श्रेष्ठ होता है इस संसार में उसी का ही पूजा होता है, तो इसलिए उनको ही श्रेष्ठ मान करके पूजा करने लगे। तो कहते हैं विद्धिम प्रहर्तम सठमग्निलिंगतः सईश्वरस्तत्र बभुव साकृति। उसी समय छलपूर्ण कपटपूर्ण विचार को देख करके ब्रह्मा जी को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित अग्निस्तंभ से स्वयं महेश्वर प्रकट हो गए। बोलो श्री भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो भगवान परमेश्वर को प्रकट हुआ देख करके भगवान विष्णु उठ करके खड़े हो गए और कांपते हुए हाथों से, मतलब जैसे एक आश्चर्य स्वरूप कभी देखा ही ना हो, ऐसे आश्चर्य स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाए,
तो फिर हम तो आश्चर्य हो जाते हैं, तो शरीर कांपने लग जाता है। ऐसे ही भगवान विष्णु के हाथ कांपने लगे और कहे कि हे करुणाकर, आदि और अंत से आप तो रहित थे और आप परमेश्वर के विषय में मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न ये विचार कभी मेरा सफल नहीं हुआ। क्योंकि मनुष्य जब तक कामनाओं से बंधा है, जीव के भाव में है, तब तक इस प्रकार की ब्रह्म बोध के विचार को वह कभी नहीं कर सकता। इसलिए हमारे भगवान के बारे में सुनते तो बहुत है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उस विषय में हमारा इस प्रकार का जो स्वीकार्य है, मतलब उसको जानना और जो इच्छा है और उसको बार बार ग्रहण करने की जो हमारे अंदर एक शक्ति या सामर्थ्य हम चाहते हैं, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हम भगवान के विषय में सुनते तो बहुत है, लेकिन करते कुछ नहीं। इसलिए यहां भी कह रहे हैं कि कामनाओं से उत्पन्न होने के कारण आपके इस आदि या अंत स्वरूप को हम नहीं जान पाए। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप नष्ट करे, हमें क्षमा करे, और ये सब कुछ तो आपकी लीला से ही हुआ है। तो भगवान कहते हैं मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी, अर्थात तुम अपने आप को श्रेष्ठ मानने पर भी, अभिमान होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, मिथ्या नहीं कहा। इसलिए लोगों में मैं तुमको, मैंने भगवान विष्णु को कहते हैं कि मैं तुमको वरदान करता हूं कि इस लोक में मेरे ही समान तुम्हारा भी प्रतिष्ठा, सत्कार, पूजा होगा। नारायण देव की। तो भगवान शंकर ने अपने समकक्ष उनको बनाए। इसलिए वहां कहते हैं हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति, अलग मूर्ति बना करके पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और आपके ही इस नारायण स्वरूप का पूजा होगा। तो भगवान के उस कथन के अनुसार आज भी भगवान विष्णु के हर क्षेत्र में, अलग अलग रूप में, अलग अलग अवतारों में उनकी पूजा हो रही है। तो इस प्रकार भगवान ने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर के उन देवताओं के सामने ही उन्हें अपनी समानता प्रदान की। फिर नंदिकेश्वर कहते हैं उसके बाद भगवान श्री महादेव ब्रह्मा के जो अहंकार था, मैं श्रेष्ठ हूं बोल के, उस गर्व को मिटाने की इच्छा से उन्होंने अपने ही भ्रुकुटी से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया और उस भैरव को रणभूमि में शिव जी को जैसे ही उन्होंने प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु आप शीघ्र आज्ञा दे, मैं कौन सा कार्य करूं? तो वहां पर कहते हैं वत्सो यम विधि साक्षात् जगत माद्वैत दैवतम नूनमर्चय खड्गेन तिग्नेन जवशा परम। भगवान शिव आज्ञा भैरव को कहते हैं कि देखे हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है ये इस सृष्टि के आदि देवता है और तुम शीघ्र ही अपने तलवार से इसका पूजा करो। पूजा करो मतलब यह वध कर दो। सवै गृहीत्व करेणा। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केस को पकड़ करके, जो मुख से उन्होंने असत्य कहा था, मिथ्या कहा था, उस पहले 5, अभी तो 4 सिर है, चतुर्मुख है उनका, पहले उनका 5 सिर थे ब्रह्मा जी के, तो जो 5वें सिर था उसको उन्होंने तलवार से काट दिया, जिसमें उन्होंने झूठ बोला था। तो वहां कहते हैं कि तब हे सनत कुमार, आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उतरीय और निर्मल बालों के बिखर जाने से वह केले के पेड़ के समान कंपित होने लगे और भैरव के चरण पर गिर पड़े, क्योंकि भैरव भी भगवान के ही एक अवतार है। तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से श्री विष्णु जी ने स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों की अश्रु जल से भिगोते हुए जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन प्रदान किया, इसलिए आपके अनुग्रह करने योग्य है। इनके अपराध को आप क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। भगवान श्री हरि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर के देवताओं के सामने ब्रह्मा जी को दंडित करने से भैरव को रोक दिए और शिव जी ने एक ही सिर से विहीन उस कपटी ब्रह्मा जी से कहा कि तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठ बोलते इसको, उस सठत्व को तुम प्राप्त हुए, इसलिए इसी संसार में तुम्हारा सत्कार कभी नहीं होगा।
अर्थात ना तुम्हारा पूजा होगी, ना तुम्हारे इस संसार में कोई मंदिर होगा। इसलिए ना ब्रह्मा जी का कोई मंदिर है, ना उनकी पूजा होती है। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे महाप्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हुए, आपकी कृपा से अपने सिर कटने को आज भी मैं श्रेष्ठ समझता हूं। हे विश्व के कारण, हे विश्व बंधु, आप तो पर्वत के समान जो कठोर धनुष है उसको धारण करने वाले हैं, इसलिए आपको बारंबार नमस्कार है। तो वहां पर तब आशुतोष भगवान है, तो कहते हैं कि हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से, अर्थात इस संसार में अगर हम धर्म को नहीं मानते हैं और धर्म का अनुशासन अगर नहीं पालन करते हैं तो ये सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जो शाश्वत नित्य धर्म है, जिसके बल पर ये पृथ्वी टिका हुआ है, जिसके बल पर ये समुद्र चल रहा है, जिसके बल पर ये ग्रह नक्षत्र आकाश सूर्य आदि अपने आप पर स्थित है, अपने जगह से वो कभी नहीं गिरते हैं उस धर्म के कारण। तो ये धर्म जो शाश्वत है, इसका अगर हानि हो जाए तो ये सृष्टि बिगड़ सकता है। तो इसीलिए उस शाश्वत धर्म की रक्षा के लिए भगवान बार बार अवतार लेकर के इसलिए आते हैं। वही कह रहे हैं कि अगर तुम दंडनीय को दंड दो और इसी संसार की व्यवस्था चलाओ, अर्थात उनको आज्ञा दिया कि तुम आज से विधाता कहे जाओगे। और विधाता का नियम होता है कि वह अपने विधि के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार सबका अनुशासन करते हो। इसलिए विधाता नहीं हमारा भाग्य लिखते हैं कि हमको इसी जीवन में क्या मिलने वाला है। तो उस विधि का विधान को हम तोड़ नहीं सकते, और ईश्वर ने वही आज्ञा उनको दी कि आप जो है संसार की व्यवस्था इस प्रकार चलाओ, और तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूं। क्या वर है? तो कहते वरम ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभम परम वैतानिकेषु गुह्येषु यज्ञेषु च भवान् गुरुः निष्कलस्त्वद्रुते यज्ञ सांगश्च सह दक्षिणः। जो यज्ञ है, अग्निहोत्रादि हो या कोई भी वैतानिक, या घर में ही जो हम कुछ यज्ञ आदि करते हैं, गृह यज्ञ आदि में भी आप ही श्रेष्ठ रहोगे। इसीलिए हमारा कोई भी यज्ञ में पहले ब्रह्मा वर्ण होता है। ब्रह्मा वर्ण के बिना आप यज्ञ प्रारंभ नहीं कर सकते। ब्रह्मा वर्ण होंगे, फिर आचार्य वर्ण होते हैं, फिर उसका जो ऋत्विक होते हैं वो वर्ण किया जाता है, तब जाकर के उस यज्ञ का प्रारंभ होता है। ऐसे ज्ञान सत्र में ज्ञान यज्ञ बोलते इसको। तो ज्ञान यज्ञ में भी पहले ब्रह्मा का वर्ण होता है। तो कैसे ना, इस ज्ञान यज्ञ में जो हमारे कर्तृक होते हैं, कर्ता के रूप में जो आते हैं, वो कर्तृक उसका पहले आह्वान करता है मंत्र के माध्यम से। और आह्वान करते समय सबसे पहले तो उसकी रक्षा के लिए श्रेष्ठ, मतलब उसकी यज्ञ की रक्षा के लिए गणेश मतलब गणपति आदि की पहले पूजन किया जाता है। अंत में ब्रह्मा जी का आह्वान किया जाता है कि इस प्रकार हमारे इस यज्ञ का सुसंपन्न हो। तो उनके बिना वो निष्फल हो जाएगा, मतलब यज्ञ को यज्ञ नहीं माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी के बिना उस यज्ञ की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये पुष्कल दक्षिणा सर्वांग पूर्ण, अर्थात जब तक उस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दिया जाता है तब तक वो पुष्कल यज्ञ नहीं कहा जा सकता, अर्थात उसमें आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी यज्ञ अगर करते हो, कोई भी पूजन करते हो, तो उसमें दक्षिणा देना अवश्य होता है। दान भी करते हैं, जैसे हमने संकल्प करके गोदान किया, भूमि दान किया, कन्यादान किया, कुछ भी दान किया, उसका दक्षिणा देना पड़ता है। उस दक्षिणा के दिए बिना उस दान का फल आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो उसका भाग अलग रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार सर्वांग पूर्ण जो पुष्कल के साथ जो दक्षिणा वाला होगा, उस यज्ञ के बिना, मतलब उस यज्ञ में आपके बिना वो निष्फल हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी का वर्णन किया जाता है। विवाह में भी देखते हैं, वहां विवाह में जो करते हैं वहां भी ब्रह्मा जी का वर्णन किया जाता है, प्रजापति बोल के। और उनके बिना तो उस प्रजापति का जो सृष्टि का क्रम है, और हम पति पत्नी के रूप में जो मतलब स्वामी स्त्री के रूप में विवाह करते हैं, तो वहां पर वो प्रजापति यज्ञ बोलते हैं उसको, जो होम किया जाता है, उस प्रजापत्य होम, उसमें विवाह के बाद उसको प्रजापत्य होम होता है। तो उस प्रजापत्य होम में पति पत्नी दो ही बैठ सकते हैं, दूसरा नहीं बैठेगा। तो पति पत्नी आहुति देते हैं कि हम इस सृष्टि के अंग के रूप में इसको स्वीकार करते हैं, और इस सृष्टि के जितने भी धर्म कार्य, यज्ञ आदि या जो भी इसका महत्व कार्य है, उसमें हम दोनों सहयोग करेंगे। ये वहां प्रतिज्ञा करते हैं पति पत्नी, उस धर्म को साक्षी रख करके।
कि हम जब तक हम अपने धर्म से च्युत होंगे तो हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा। और हम उस धर्म को साक्षी करके उस कर्म का, उस यज्ञ का जब तक हम निर्वाह करेंगे, उस धर्म का हम निर्वाह करेंगे, इसे सृष्टि कर्म को, इसी जो ये प्रजापति का जो धर्म है संतान आदि उत्पन्न करना, इस सृष्टि को कर्म को चलाना, इसको हम कभी निर्गचित नहीं होने देंगे, मतलब उसको विच्छेद नहीं होने देंगे। तो ये वहां प्रतिज्ञा करते हैं। तो इसीलिए ये सब ब्रह्मा जी के बिना संभव नहीं है। तब ब्रह्मा जी को तो उन्होंने दंड भी दे दिए और वरदान भी कर दिया। अब अथाह देव केतवम केतकम पुष्ट साखिणम, केतकी पुष्प वहां झूठी गवाही दी थी उसने। तो भगवान शिव ने उस केतकी को छल पूर्वक तुमने आचरण किया है, इसलिए उससे कहते हैं कि अरे सठ, तुम दुष्ट हो, इसलिए तुम यहां से दूर चले जाओ, अब तुम मेरी पूजा में कभी उपयोग नहीं हो सकते। इसलिए केतकी का पुष्प भगवान शिव की पूजा में कभी उपयोग नहीं होता है। केतकी यानी कि केवड़ा, अंदर तो माने केवड़ा बोलो उसको। नहीं, कि केवड़ा एक होता है, उसको बोलते हैं जैसे कि सफेद होता है केवड़ा में, अलग दो प्रकार का है। एक पीला होता है, जो पीला होता है स्वर्ण, मतलब पीला जैसे, मतलब स्वर्ण चंपा जैसे होता है, सोने की कलर जैसे होता है, उसको बोलते हैं केतकी। और एक होता है सफेद वाला केवड़ा जिसको कहते हैं, उस सफेद वाला हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो पीला वाला होता है उसको नहीं चढ़ा सकते, उसी को ही केतकी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल जो है मुझे प्रिय नहीं होगा, इस प्रकार भगवान ने उनको अभिशाप दे दिया। तब शिव जी द्वारा इस प्रकार कहने से केतकी बड़ा दुखी हो गई और उसने कहा कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है, आपकी आज्ञा के कारण ही मेरा जन्म हुआ है और आपके कारण मैं निष्फल हो गया, ये उचित नहीं है, इसलिए मेरा अपराध क्षमा करे और मेरा जन्म सफल हो। इस प्रकार आप तो स्वयं ही प्रभावशाली है, आपके साक्षात दर्शन करने पर भी झूठ बोलने का ये दोष कैसे रह सकता है, अर्थात भगवान का दर्शन करे और हमारा पाप रह जाए, ये तो संभव नहीं हो सकता। उसने अपने थोड़ा सा बुद्धिपूर्ण मता दिखाया। तो इसलिए उस सभास्थल में केतक पुष्प से इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव कहते हैं कि मैं तो सत्य का ही आश्रय और सत्य का ही स्वरूप हूं, इसलिए मेरे द्वारा सत्य ही बोला जाता है, अतः तुम तो मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि तुमने मिथ्या कहा, इसलिए तुम मेरे लिए कोई उपयोगी नहीं हो सकते। इसका मतलब हुआ कि अगर हम मिथ्या भाषण करते हैं या मिथ्या का आश्रय लेते हैं तो हम भगवान के उपयोगी नहीं हो सकते। तो इसलिए जीव की जय। इसलिए हम अगर भगवान के होना चाहते हैं और भगवान के भक्ति को अपने आप में डुबाना चाहते हैं तो पहले तो मिथ्या आचरण, मिथ्या बुद्धि और मिथ्या भाषण, ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए उस सभा स्थल में केतक पुष्प ने इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान ने कहे कि देखो, अब तुम तो मेरे लिए है नहीं, इसलिए तुम दूसरे देवताओं के ऊपर तो चढ़ सकते हो, और भी जो विष्णु आदि मतलब देवता हैं और जो देवगण है उनके ऊपर तुम तो चढ़ाया जा सकता है, लेकिन मेरे लिए तुम अनुपयोगी हो। इसलिए इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर के फिर सुशोभित हुए। अब आगे की तो यहाँ तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु का भी उन्होंने अपने श्रेष्ठत्व का कौन श्रेष्ठ है उसको बता दिए, फिर उनके स्वरूप को भी बता दिए। अब दोनों ही ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके चुपचाप खड़े हो गए। तो महादेव जी को इस प्रकार उनके साकार स्वरूप में देख करके उनके पौरुषम प्राकृतम वस्तुम गेयम दीर्घकालिकम हारनुपुर केयूर किरीट कुट्टिदम मंडलैः, पुरुष वस्तु एक प्राकृत वस्तु, मतलब पुरुष वस्तु किसको कहते हैं और प्राकृत वस्तु किसको कहते हैं, कह रहे हैं पौरुषम प्राकृतम वस्तुम गेयम दीर्घ अल्पकालिकम, जो अनेक मतलब बहुत लंबा समय तक रह सकता है उसको कहते हैं पुरुष वस्तु, और जो कम समय थोड़ी देर के लिए होता है उसको कहते हैं प्राकृत वस्तु। तो ये प्राकृत वस्तु भगवान को नहीं चढ़ते हैं, जो पुरुष वस्तुएं भगवान को चढ़ते हैं। तो इसलिए ये पुरुष वस्तु कहते हैं कि
माने पुरुष वस्तुओं के द्वारा ब्रह्मा और विष्णु जो है भगवान का पूजन करते हैं। तो कौन से पुरुष वस्तु? तो कह रहे हैं यज्ञो सूत्रोत्तरीय यक्ष्म माल्याडुलिये कैहि पुष्पतांबूल कर्पूर चंदना गुरुलेपनैहि धूप दीप प्रतिच्छन्नं व्यजनं ध्वज चामरैहि अन्य दीपोपचारस्य वाङ्मनोति भवैहि। तो यहाँ पहले कहते हैं कि पुरुष वस्तु क्या है? हार, मतलब भगवान को जो हार पहनाते हैं। नुपुर, नुपुर समझते हैं क्या कहते हैं उसको? हाँ, घुंघरू। केयूर, हाँ, केयूर यहाँ पर जो धारण करते हैं। मुकुट होता है किरीट, उसको बोलते हैं। केयूर मतलब कान में जो ऐसे उसको धारण करते हैं, ऐसी लंबा होता है, तो केयूर। फिर उसके बाद मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, मतलब वस्त्र में रेशमी वस्त्र भगवान को प्रिय है। और हार, अनेक प्रकार के जो हार पहनते हैं। मुद्रिका, अंगूठी, पुष्प, तांबूल और कपूर, चंदन, अगुर, अगुर का भी लेप किया जाता है भगवान को। धूप, दीप, श्वेत छत्र, छत्र तो दिया जाता है, तांजी तो हमारे चांदी का छत्र बोलते हैं जिसको। व्यजन, जो पंखा करते हैं। ध्वजा, ध्वजा तो जानते ही। चंवर, ये सब दिव्य उपहारों द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो महेश्वर का ये पूजन है। इसमें कहते हैं कि जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे, जिन्हें पशु नहीं पा सकते थे। पशु मतलब यहाँ कहते हैं यदिक्षलम समर्चयाम पति यश्रेष्ठतम वस्तुम पतियोग्यम हितध्वजः। पशु मतलब होता है बद्ध जीव, जो अपने ही शरीर के अभिमान में है और उस अभिमान को छोड़ नहीं सकता, उसको कहते हैं पशु। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे बद्ध जीव इस प्रकार भगवान परमात्मा के जो स्वरूप का यहाँ अनुमोदन किया गया है उसको नहीं पा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो योग्य उत्तम वस्तुएं थी, उन समस्त वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी यथापूर्वक यथोचित उसको ग्रहण किया। और इस प्रकार वहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी पूजित हुए। और भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र उन दोनों देवताओं से कहने लगे। क्या कहे? तुष्टो हम मध्यवावस्सु पूजयास्मिन् महादिने। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहते हैं कि आपकी इस प्रकार पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के मैं आपको एक वचन देता हूं। क्या है ना? आज का दिन जो तुम दोनों ने पूजा किया, ये महान दिन है। इसीलिए तुम लोग पर प्रसन्न होकर के ये जो परम पवित्र और ये महान से महान है, ये आज का दिवस हुआ। इसलिए आज इस दिवस को शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। तो हम तो कहते हैं कि जैसे शिवरात्रि को शिव पार्वती की विवाह करते हैं, वो शिव पार्वती विवाह नहीं हुई है। यहाँ तो शिव पुराण में ही कह रहे हैं कि जिस दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी भगवान के उस शिवलिंग की पूजा किया, उसी दिन को ही शिवरात्रि कहते हैं। तो वो शिवरात्रि कहते हैं कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रिय दिन होगा, जिस दिन इस जो भी व्यक्ति, जो भी जीव इस शिवरात्रि के दिन मेरा पूजा करेगा, मैं ऊपर अवश्य प्रसन्न होता हूँ। इसलिए कहते हैं इस समय मेरा जो लिंग का स्वरूप है, निष्कल अर्थात निराकार, और शकल अर्थात मूर्ति के रूप में जो साकार मेरे विग्रह है, इस प्रकार दोनों ही रूप इस शिवरात्रि के दिन मुझे पूजा हो सकते हैं। अर्थात भगवान शिव को हम उनकी निराकार निष्कल लिंग के रूप में पूजा कर सकते हैं, और साकार उनकी जो मूर्ति है उस मूर्ति को भी हम पूजा कर सकते हैं। तो कहते हैं कि कुर्यास जगत कृत्यम स्थित संसर्गात्म। इस प्रकार सृष्टि का पालन और आदि कार्य, ये सब कुछ इसी के द्वारा ही संभव है। क्योंकि जो कार्य हमारे से नहीं हो सकता है, हम क्या करते हैं? सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। नहीं, हमारे से जो हो सकता है, बनता है, हम तो कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे से नहीं बनता है, भगवान की इच्छा। तो कहते हैं कि जो भी सृष्टि का और जो कार्य शेष रह जाता है, जो हमारे से नहीं हो सकता है, वो फिर हमारे से भगवान करवा देते हैं।
तो इसलिए कहते हैं कि शिवरात्र वहो रात्रम निराहारो जितेंद्रिय, जो शिवरात्रि को दिन रात ये दोनों ही मतलब 24 घंटा निराहार, कोई आहार नहीं करना, निराहार एवं जितेंद्रिय रह करके अपने शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से सत्यचित्त होकर के यथोचित पूजा अगर मेरा होगा तो उसको मिलने वाला फल का वर्णन मैं कहता हूं। क्या है? यत् फलम मम पूजाद्याम वर्षमेकम निरंतरम, 1 साल तक मेरा पूजा करते करते जो फल मिलेगा वही शिवरात्रि के दिन एक दिन करने से वही फल उसको मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। और मद्धर्म वृद्धि कालो यम चंद्र काल एवं बुधे, जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र का वृद्धि का मतलब ऐसा नियम है, चंद्रमा का जैसे वृद्धि होती जाएगी, जैसे शुक्ल पक्ष में वृद्धि होती जाती है, वैसे ही समुद्र का पानी का जल का स्तर बढ़ते जाएगा, उसका ज्वार बढ़ते जाएगा। और जैसे ही फिर कृष्ण पक्ष आएगा चंद्रमा का घटते जाएगा तो उसके जो जल है वो भट्टे भट्टे जो ज्वार भट्टे बोलते हैं उस भट्टे में परिणत हो जाएगा। तो ऐसे कह रहे हैं कि ये चंद्रमा के उदय के समान जैसे समुद्र का वृद्धि होता है, उसी प्रकार शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। मतलब इसी दिन कोई भी कुछ करता है तो उसका धर्म का अपने आप में वृद्धि हो जाती है। इसलिए इसी तिथि में मेरी स्थापना आदि अर्थात भगवान की स्थापना भी अगर शिवरात्रि के दिन करते हैं तो सबसे मंगलमय माना जाता है, तो इसी दिन स्थापना भी हो सकती है। जन पुनः स्तंभ रूपेण स्वाविरंसम पुराः सकाल मार्गशीर्षो तुम स्यादरो ऋक्षभ अर्भको, ये जो अग्निस्तंभ के रूप में जो भगवान प्रकट हुए थे वो कौन सा मास था? कहते हैं कि मार्गशीर्ष का मास। मार्गशीर्ष समझते हैं ना? हाँ, मार्गशीर्ष। तो ये मार्गशीर्ष के महीने में भगवान जो है वो स्तंभ के अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास के जो आर्द्रा नक्षत्र था, उस आर्द्रा नक्षत्र होने पर मेरे जो उमापति मतलब भगवान का जो दर्शन करते हैं वह मेरे लिए भगवान कार्तिकेय से भी वो अधिक प्रिय है। नारायण देव की। तो भगवान गणेश और कार्तिकेय तो भगवान के स्वयं ही पार्षद है, तो उनसे भी वो प्रिय हो जाता है। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र मार्गशीर्ष में आता है, उस आर्द्रा नक्षत्र चतुर्दशी होगा उसी दिन चतुर्दशी होता है। तो उस आर्द्रा नक्षत्र मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी को उसी दिन भगवान का अगर कोई दर्शन करता है तो कहते हैं वह मेरा प्रिय हो जाता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी करता है तो उससे भी अधिक फल उसका प्राप्त होता है, जो वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता। और इस रणभूमि में मैं इसी लिंग के रूप से प्रकट होकर के बहुत ही बड़ा हो गया था, मतलब तुरंत ही वो बुद्धि को प्राप्त हो गए थे। अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से, मतलब जहां वो लिंग प्रकट हुआ था उस स्थान को लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, आज भी है। और जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए ये अनादि अनंत ज्योति स्तंभ जो बहुत, तो उसका आदि नहीं था कि अंत नहीं था, तो भगवान ने उसको छोटा बना लिया, तो कहते हैं कि छोटा हो जाएगा। अब ये लिंग 100 प्रकार से भोगों को सुलभ कराने वाला, भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। तो ये से हम जो गलत समझते हैं कि लिंग मतलब कुछ और होता है, तो वह उसका कारण नहीं है। ये तो साक्षात ब्रह्मांड का स्वरूप है और उसमें वो शिव और शक्ति का स्वरूप है। इसलिए हम उस भगवान शिवलिंग को पूजा करते हैं तो उसका स्वरूप माना जाता है। हाँ, उसका शास्त्र का कुछ विधि नियम है, उस विधि नियम को आगे बताएंगे। तो हम जैसे कुछ भी किसी की बात को, आजकल तो धर्म के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं, तो किसी की बात को नहीं सुनना चाहिए, जो शास्त्र कहता है उसको मानना चाहिए। तो अभी कई लोग देखता हूँ वो शिव जैसे बिल्व पत्र चढ़ाते हैं शिवलिंग में, वो चढ़ा करके उसी को ही खा जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका पीछे का कारण है। ऐसा कोई जैसे वहां जल चढ़ाते हैं, जल को ऐसे पी लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसका भी आगे बताएंगे उसका क्यों नहीं करना है, उसका एक विधान है। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि वह जो भगवान का जो इतना विराट स्वरूप था, उन्होंने एक छोटा स्वरूप बना दिया और उसको बोले कि यही एक भोग और मोक्ष का आपका कारण बनेगा। और इसका जो दर्शन करेगा, इसका जो स्पर्श करेगा, इसका जो ध्यान करेगा, वह प्राणी अवश्य ही इसी जीवन में इस समस्त दुखों से छुटकारा उसका पा जाएगा, तो मुक्ति होगी। अब वो बोलते हैं ये अग्नि पहाड़ कहाँ पर है?
तो अनलाचल संकाशम यदिदम लिंगमुत्थितम अरुणाचलमित्येव तदिदम ख्यात्यमेष्यति। ये अग्नि के पहाड़ जैसा जो शिवलिंग है जहां पर ये भगवान प्रकट हुए थे वो आज भी है। इसका नाम है अरुणाचल। ये अरुणाचल हमारे है तमिलनाडु, एक जगह है तिरुवन्नमलाई। तो तिरुवन्नमलाई में वहां पर अरुणाचल पर्वत है। आज भी वहां हमारे जो मार्गशीर्ष मास आएगा, मार्गशीर्ष मास में जो अभी बताया था आर्द्र नक्षत्र है, उसी दिन उसमें वो अग्नि प्रकट होते हैं। वो लोग इतना भीड़ होते हैं वहां देखने के लिए, आज भी उसमें अग्नि प्रकट होते हैं वो पहाड़ के ऊपर। तो उसमें अग्निलिंग बोलते हैं उनको। उस अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा किया जाता है। जैसे हम वहाँ गिरिराज की जैसे परिक्रमा करते हैं, वैसे उस अरुणाचल की परिक्रमा किया जाता है। वहाँ शैवों के लिए बहुत बड़ा महत्व है वो। और वहाँ जो अरुणाचलेश्वर भगवान है शिवलिंग के स्वरूप में वहाँ है, वो अरुणाचलेश्वर भगवान को अग्नि तत्व मानते हैं। 5 तत्व है हमारे, तो भगवान 5 तत्वों में वहाँ प्रसिद्ध है। इसलिए वहाँ जो हमारे शैव लोग, शैवाचार जिसको हम नयनार बोलते हैं, वहाँ उस नयनार लोग उसको बहुत मानते हैं। तो 5 तत्व में ये जो अरुणाचलेश्वर हो गए, ये हुई अग्नि तत्व। और भगवान नटराज, नटराज नृत्य करते हुए जो भगवान का नटराज स्वरूप है, जो चिदम्बरम एक नाम जगह है, वहां पर भगवान का नटराज स्वरूप है। चिदम्बरम, चित्त मतलब जो साक्षात इसका कोई रूप नहीं होता है, जो साक्षात स्वरूप है। और अंबर मतलब आकाश, जो आकाश का स्वरूप है चिदम्बरम। तो इस चिदम्बरम के रूप में जो नटराज भगवान है वो है उसी चिदम्बरम में, इसलिए उनका उसको आकाश तत्व कहते हैं। एक है पृथ्वी तत्व। कांचीपुरम में स्थानवेश्वर भगवान एकाम्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, वो कांचीपुरम में है। वह साक्षात पृथ्वी का तत्व है। वह मतलब उनका ऐसे बनाया नहीं है जैसे हम यहाँ उनका शक्ति बनाए हुए हैं, ऐसी उनके शक्ति के रूप में फिर उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वो पृथ्वी से ही निकले हुए हैं। और उनका इस प्रकार वो शक्ति के वो पृथ्वी के ऊपर ही स्थित है। बहुत बड़ा शिवलिंग है वो एकाम्रेश्वर। तो स्थाणु मतलब पृथ्वी का स्वरूप है, इसलिए उन्हें पृथ्वीश्वर है। और एक गे है, उनका नाम है उनका एक नाम है, वो जल तत्व है। तो वहां हमने भी दर्शन किए जाकर के, तमिलनाडु में ही है। वहां वो मतलब भगवान के शिवलिंग के चारों तरफ जल ही जल है, वो जल कभी सूखता ही नहीं। वो उसी जल में भगवान रहते हैं और वैसे ही दर्शन होते हैं। वो जल है मतलब भगवान के उसी स्वरूप में रहते हैं। वो वहाँ हमारे वो जगह का नाम है, उसी जगह पर है वो स्थित है। और एक है भगवान के वायु तत्व। वायु तत्व के रूप में हमारे जो कालहस्ती, ये आंध्र प्रदेश में आता है, कालहस्तीश्वर, जहां पर हमारा जो काल सर्प दोष होता है वहां पर निराकरण किया जाता है। तो वो कालहस्तीश्वर जो भगवान है वो वायु तत्व है। तो उनका वहां देखेंगे शिवलिंग, वहां उसका वायु का जैसे आकार नहीं होता, उनका भी कोई आकार नहीं है, लेकिन वह इस प्रकार गतिमान दिखता है। मतलब ऐसे गोल गोल दिखेगा आपको, लेकिन उसका कोई आकार आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही गोल गोल ऐसे मतलब ऐसे आकार ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ आकार आपको दिख रहा है, लेकिन वो आकार कुछ पता नहीं चलेगा। नारायण देव की जय। तो ये भगवान के 5 तत्व के रूप में 5 लिंग है। तो ये अग्निलिंग है। इसलिए ये अरुणाचल जो हमारे पर्वत है अग्निस्तंभ, उस अरुणाचल पर्वत को वहां पर बहुत सारे तीर्थ है, इसलिए यहाँ भी कहा गया अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम। अनेक प्रकार के महान तीर्थ है वहाँ, इसलिए आज भी लोग उसका पहले दर्शन करते हैं, फिर उसका परिक्रमा करते हैं। तो ये अग्निस्तंभ के रूप में वहाँ प्रकट हुए। फिर कहते हैं कि रथोत्सवादिकम, वहाँ पर रथोत्सव होता है। रथ में भगवान को बैठा करके जैसे हमारे यहाँ करते हैं सवारी, वैसे वहाँ पर भी वो रथोत्सव होता है। उसमें भगवान को, उसमें अनेक लोग आते हैं और भगवान का वहाँ अरुणाचल भगवान का दर्शन करके वो बड़े खुशी होते हैं, मतलब बड़े प्रसन्न होते हैं। और इस स्थान पर किया गया दान हवन जप आदि वो करोड़ों गुणा के समान होता है। और यह क्षेत्र सभी क्षेत्र में श्रेष्ठतम होगा। इस प्रकार मेरा स्मरण करने मात्र से इसी क्षेत्र में रहते हुए प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। जैसे काशी का प्रसिद्ध है, वैसे अरुणाचलम भी प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि अर्चयत्वात् मामेव लिंगम लिंगनमीश्वरम शालुक्य चैव सामीप्यम सारूप्यम च सार्ष्टिमेव च। इस भगवान के शिवलिंग में मुझे लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य क्या प्राप्त कर सकता है? तो बोलते सालोक्य मेरे ही लोगों को प्राप्त हो सकता है, सामीप्य मेरे ही पार्षद बन सकता है, सारूप्य मेरे ही रूप वाला हो सकता है, भैरवादि का रूप हो, सार्ष्टि अर्थात
मेरा जो सृष्टिकर्ता का स्वरूप है उसको भी प्राप्ति हो सकता है, और सायुज्य अर्थात मेरा ही अंदर एकाकार को प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए इन 5 प्रकार की जो मुक्ति है, इन 5 प्रकार की मुक्तियों का वो अधिकार प्राप्त कर लेगा अगर हम भगवान की इसी लिंग रूप में पूजा करते हैं तो। इसलिए अब ये शास्त्र कह रहा है, मतलब इसमें कोई तो असत्य है नहीं, इसलिए इसको मानना ही पड़ेगा। अब वो ऐसा करके हम देखेंगे तो एक दिन पता चलेगा। अब जब हमने किया ही नहीं, जैसे हमने स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं किया और कहेंगे कि हमको कोई बड़ा पद दे दो, ये तो कभी संभव ही नहीं। हमने कुछ पढ़ाई किया हो, हमारे पास कुछ ऐसे क्वालिफिकेशन हो, कुछ हो, तो फिर हमको कुछ भी मिल सकता है। लेकिन हम अगर हमारे जीवन में इस प्रकार हमने कुछ किया ही ना हो और हम भगवान को बोलेंगे हमको कुछ दे दो या हमारे लिए कुछ कर दो, तो क्यों करेंगे? ऐसा ही इसीलिए कह रहे हैं कि पहले पहले करो, फिर उसका हमारे पास क्या होता है क्या नहीं होता है उसका अनुभव अपने आप में हो जाएगा। तो इस प्रकार विनम्र होकर के ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो सैन्य दल थे वो तो परस्पर समाप्त हो गए सैन्य के रूप में, और अमृत वर्षणी शक्ति से उनको फिर जीवित कर दिया। और दोनों ब्रह्मा और विष्णु की जो मूढ़ मतलब अहम बुद्धि से, अहम बुद्धि का कारण ही मूढ़ हो जाता है व्यक्ति। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे से बराबर कोई नहीं हो सकता, ये सब मूढ़ बुद्धि है। बोलते ये मूढ़ जो है ये बैर उत्पन्न करता है, शत्रुता उत्पन्न करती है। हम किसी से फिर अपने आप को अलग जो मानते हैं तो उसको हम कभी श्रेष्ठ नहीं मान सकते, तो उसको कभी ना कभी हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और भय भी होता है। दूसरा जब है तो भय भी होता है कि ये हमसे कोई आगे न बढ़ जाए, तो दोनों ही है। तो कह रहे इसलिए ऐसे मूढ़ व्यक्ति अपना शत्रुता खुद ही मोल लेता है। ऐसे बैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर दोनों के कहते हैं, मतलब भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कहते हैं मेरे 2 रूप है, एक है सकल, दूसरा है निष्कल, दूसरा ऐसा किसी के भी रूप नहीं है। अतः मेरे अतिरिक्त अन्य सब अनिश्वर है, मतलब मेरा ये निराकार और साकार स्वरूप को छोड़ देने पर और जितना भी तुम रूप देख रहे हो ये सब अनिश्वर है, ईश्वर का रूप नहीं है। इसलिए पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर साक्षात साकार रूप से हुआ। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल है और महेश्वर भाव मेरा साकार स्वरूप है, इसलिए दोनों ही मेरा सिद्ध रूप है, इसके अतिरिक्त और दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए ये जो मेरा सिद्ध स्वरूप है इसके अतिरिक्त तुम और किसी का ईश्वर भाव को प्राप्त नहीं कर सकते हो। और तदेतद ज्ञानम वा, अज्ञान के कारण तुम दोनों जो अपने आप को श्रेष्ठ मान लिए ये तुम्हारा अपने ही मूढ़ बुद्धि के कारण हुआ। इसीलिए इस रणभूमि में मुझे इस प्रकार स्तंभ के रूप में और इस प्रकार जो महेश्वर भगवान के रूप में प्रकट होना पड़ा। और आप तुम अपने बुद्धि स्थिर करो और मेरे ही अनुग्रह से ही तुम सब अपने आप को प्रकाशित करोगे। इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैंने बताया है, क्योंकि ब्रह्म तत्व का बोध सबको तो होता नहीं, उसका तो अधिकारी होते हैं, तो बिना अधिकारी के अनधिकारी को उसका बोध भी नहीं हो सकता है। भगवान तो स्वयं गीता में कहते हैं कि मेरी ये जो गीता है ये सब हर किसी को नहीं दे सकते हैं। जो मुझे नहीं मानता है, मेरे ईश्वर रूप को जो मैं नहीं मानता है, या जो सत्शास्त्र प्रति जिसका इस प्रकार का कुछ सार्थक बुद्धि न हो, या जो किसी भी जो जिसके मुख से हम श्रवण कर रहे हैं उसके प्रति हमारा कोई आस्था न हो, तो उसको श्रद्धा न हो, तो फिर हम उसको कहने से या सुनने से कोई हमारा फायदा तो है नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कहो ही मत, जो सुनने की इच्छा न हो, जिसको भगवान के प्रति विश्वास न हो, जिसको शास्त्र प्रति मर्यादा न हो, उसको सुनने से और नहीं सुनने से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म तत्व है, चाहे उसके आप सगुण के साकार के रूप में लो या निर्गुण निराकार के रूप में हो, ये दोनों ही रूप मेरा ही है, इसलिए मेरे अतिरिक्त और दूसरा रूप नहीं हो सकता है। अब यहाँ इसलिए कहते हैं कि और भी जो दोनों हमारे शिव तत्व को जो लिया गया है, उस शिव तत्व का उसका कभी हमको उत्पत्ति होते हुए नहीं कहा गया है। किसी भी शास्त्र में शिव तत्व को उत्पत्ति होते हुए नहीं कहा गया। जैसे ब्रह्मा आदि का सब उत्पत्ति हुआ है, उन्होंने से नाभि कमल से उत्पत्ति हुआ है। भगवान विष्णु का उसको मतलब उसमें देवी हमारी देव जो भागवत है, देवी पुराण है,
उसमें उनकी उत्पत्ति बताया गया है। तो हर किसी का उत्पत्ति कहा गया है, लेकिन भगवान शिव का उत्पत्ति नहीं कहते हैं। हाँ, कहते हैं जैसे संहारकर्ता के रूप में रुद्र है, रुद्र भी उनका, तो ये रुद्र भी जो है उस शिव का ही एक अंग है, मतलब वो भी शिव तत्व नहीं है। तो ये अलग अलग कर्ता, जहां कर्ता हो गया, पालन करता, सृष्टि करता, संहार करता, वो ब्रह्म नहीं होता है। कर्ता और जहां भोक्ता होता है वो ब्रह्म का स्वरूप नहीं होता है। इसलिए ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि उनके अंग के रूप में है, उनका बोध नहीं है। तो इसलिए यहाँ उनको उपदेश कर रहे हैं। ये ब्रह्म का उपदेश सबके लिए है। तो इसलिए अन्य सभी जीव अनात्म रूप है और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो ये सर्ग से लेकर के अनुग्रह तक, अर्थात भगवान के सृष्टि से लेकर के भगवान के अनुग्रह तक, ये आत्मा व ईश्वर से भिन्न ये जो जगत संबंधी 5 कृत्य है, उस 5 कृत्य को सदा मेरे लिए ही है। 5 कृत्य पहले बताया, आगे भी बताएंगे। सृष्टि, स्थिति, उसके बाद संहार, उसके बाद तिरोभाव, उसके बाद अनुग्रह। ये 5 जो स्थिति है ये भगवान में, ये ईश्वर में ही संभव हो सकता है, दूसरे में नहीं है। इसलिए हम ना सृष्टि कर सकते हैं, ना हम कुछ बना सकते हैं। यहाँ तो जो बनी बनाई हमको चीज मिला है उसी को ही लेकर के हम बना रहे हैं। यहाँ जो 5 भूत है उस 5 भूत को लेकर के हम बना रहे हैं सब कुछ। जो भी हमने आजकल टेक्नोलॉजी जो भी बनाया, ये जो पहले से ही यहाँ पर वस्तु है उसी को ही लेकर बना रहे हैं। हमने नहीं बनाया, ना हमने जल बनाया, ना मैंने पृथ्वी मिट्टी बनाया, ना आकाश बनाया, ना कुछ वायु बनाया, कुछ नहीं बनाया, वो तो पहले ही बनी हुई है। इसलिए जीव जो बनाता है वह अपने जो उसका सीमित शक्ति है उस सीमित शक्ति में ही बना सकता है। लेकिन परमात्मा तो जो चाहते हैं वही कर लेते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं जगदीश्वर स्वयं ही कभी वह साकार रूप में प्रकट होते हैं, तो कभी वह समस्त जगत को अपने लीन करके फिर निराकार स्वरूप हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे ब्रह्म स्वरूप का जानना अति आवश्यक है। इसलिए उसका चिन्ह के रूप में इस लिंग लक्षण होने कारण मेरा ही ये लिंग है, तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रह करके इसका पूजन करना चाहिए। ये मेरा ही स्वरूप है, मेरी सामीप्य की प्राप्त करने वाला है। इसलिए लिंग और लिंगी में, अर्थात इसके जो लिंग के जो स्वरूप है और इसमें जो रहने वाला जो तत्व है लिंगी, ये दोनों में ही कोई भेद नहीं है, ये दोनों ही अभेद है। इसलिए आप ये मत समझो कि उस लिंग स्वरूप को हम पूजा कर रहे हैं तो उसमें कोई शक्ति नहीं है। वो शक्ति है तभी तो हमको पता है। इसलिए वहां पर जब वो मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग को पकड़ के रखते हैं, उनका जब अल्पायु थे, अल्पायु होने के कारण यमराज उनके पास आते हैं और काल के पास डाल करके उनको खींचने लगते हैं, और वहां पर भगवान शिव के लिंग को पकड़ लेते हैं और वो अपने मृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करते हैं। और मृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करते करते उसमें इतना लीन हो गए तो वो लिंग को मतलब छोड़ी नहीं, भगवान को इसे पकड़ के रखे, बस वो अभी जो हो जाए। तो उन्होंने यमराज काल के पास से उसको खींच रहे हैं। अब खींच खींच करके वो शिवलिंग का ही जो है वो हिलने लगा। अब भगवान सह नहीं पाए कि मेरे ही भक्त को कौन ऐसा दुख दे रहा है। तुरंत प्रकट हो गए महाकालेश्वर भगवान की जय। तो ऐसे महाकालेश्वर भगवान जब प्रकट हुए तो सीधा ही यमराज को पकड़ करके बोले, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं मेरी शक्ति के बारे में, तो मेरी शक्ति को तुम समझ जाओ ना। इसका इस प्रकार सृष्टि के नियम के अनुसार जो इसका अल्पायु था, मैं इसको अभी मेरा भक्त है, मेरी जो शरण में आ गया तो मेरा ही हो गया। अब जो मेरा हो गया तुम उसको फिर कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मार्कंडेय ऋषि को उन्होंने वरदान फिर वहां मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर वो जो शिवलिंग में अगर शक्ति नहीं होता तो भगवान कैसे प्रकट होते। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। तो हमारा भक्ति हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो तो सब कुछ हो सकता है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।